गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर्वनाम, पार्ट 5 सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा। हमने उस क्लास में जाना था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आज इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन सर्वनामों की परिभाषा तुम लोग जान सको। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलने वाला, जैसे मैं, सुनने वाले तुम, और तीसरा किसी अन्य के लिए जैसे वह, इन तीनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांट दिया गया है: मैं प्रथम पुरुष, तुम उत्तम पुरुष जो सुनने वाला है, और तीसरा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। मैं जा रही हूँ, तुम सुन रहे हो, वह खा रहा है। मैं, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हुए। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बताते हैं। जैसे वह मेरी कलम है, वह मेरा घर है, वे लोग मेरे पड़ोसी हैं, यह सेब मेरा है। इस तरह से जो शब्द है यह, वह, उनके यहाँ मैं गया था, उनका, जो निश्चितता का बोध कराते हैं वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वैसे सर्वनाम शब्द जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें नहीं बताते। जैसे कोई, कुछ, कोई आया होगा, वहां कुछ है, दाल में कुछ पड़ गया, तो कोई, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बोध नहीं करा रहा है। उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें प्रश्न का बोध हो, जैसे कौन, क्या, क्यों, ये शब्द जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं। तो वैसे सर्वनाम शब्द जो निजता का, स्वयं का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, वह स्वयं आ जाएगा। मैं अपने आप यह कर लूंगा, तो अपने आप, स्वयं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे निजता का, स्वयं का, खुद का बोध होता है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है: संबंधवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये जो और सो, जैसा, वैसा, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये वाक्यों में अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अभी आप लोग का ये सर्वनाम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। सर्वनाम की परिभाषा पिछले क्लास में पढ़ चुके आप लोग, सर्वनाम के भेद जान लिए, सर्वनाम के भेदों की परिभाषा भी आप लोग का हो गया। तो इस तरह से आपका सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस एक रह गया है, सर्वनामों की रूप रचना। सर्वनामों की रूप रचना, सर्वनाम जो है वो बदलते हैं। सर्वनाम वचन कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे यह मेरा कलम है, यह का ये हो जाएगा, अगर बहुवचन होगा तो ये हो जाएगा। फिर वह मेरी किताब है, अगर वह है तो वे हो जाएगा तुरंत, अगर बहुवचन होगा तो इस तरह से वह का वे हो जाएगा, उसने का उन्होंने हो जाएगा, उसने मारा, उन्होंने मारा, उसके लिए, उनके लिए, उसका, उनका। तो इस तरह से कारक और वचन के अनुसार
जो वो सर्वनाम होते हैं वो बदलते रहते हैं। तुम्हारे बुक में ये सब दिया हुआ है कि किस तरह से सर्वनाम कारक और वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे अपादान कारक है उससे, उसका हो जाएगा उनसे बहुवचन में, तो एक वचन का बहुवचन में रूप परिवर्तन हो जाता है। इसको हम एक बार देख लेंगे। सर्वनाम का रूप परिवर्तन। सर्वनाम जो है वो वचन और कारक, सर्वनाम का रूप परिवर्तन वचन कारक के अनुसार सर्वनाम बदलते हैं। जैसे अगर वचन वह है, एक वचन, तो बहुवचन में वे हो जाएगा। उसी तरह से कारक के अनुसार अगर संबंध कारक का हो जाएगा उसका, तो ये बहुवचन में क्या हो जाएगा, उनका। तो इस तरह से सर्वनाम जो है वो वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, सर्वनाम।